हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर एक नई डिज़ाइन लेकर आपके सामने पहुंच चुकी हूँ दोस्तों। तो ये हमने 2 कलर के यार्न लिए हैं और अब मैं मैजिक चेन बना ली हूँ। और मैजिक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद इसमें हम 6 जो है सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। अब हम मैजिक रिंग के जो धागे उसे खींच देंगे। इसके बाद हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर स्लिप चेन दे करके इस लाइन को क्लोज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड हमारा वहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमने स्लिप चेन दे दिया है। अब हम एक सिंगल चेन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हर 6 जो हमने बनाए हैं उसमें 2-2 करके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया होंगे, यानी पहले राउंड में हमारा 6 था। अभी हमारे इस राउंड में टोटल 12 हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 करेंगे तो टोटल जो है 12 होंगे। तो इस तरह से डबल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि मैं हर सिंगल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। सिंगल क्रोशिया थोड़ी टाइट होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्पीड कम हो जाती है। जो हमने स्लिप चेन डाल के सेकेंड राउंड ख़त्म कर लिया, यानी कि टोटल हमारा ये 12 हो गया। अब हम एक सिंगल चेन लेंगे। अब हम जो टोटल हमारे 12 थे उसके ऊपर फिर से हम 2-2 करके सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे फिर से, यानी कि अब हमारा हो जाएगा टोटल जो है 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। जब तक मैं बना रही हूँ दोस्तों, आप तब तक कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने देखिए थर्ड लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे 4th राउंड। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें डिक्रीज करना है। पहले हम क्या करेंगे, तो 24 घर थे तो अभी हम ख़त्म करने पहले एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। 3 कर लिए। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए हमें डिक्रीज कैसे करना है। अब हम एक ए लिए, दूसरा हम ए लिए, तो 2 फंदे हमारे आ गए, 2 सिंगल क्रोशिया के 2। अब हम एक साथ इनको वो कर देंगे, यानी कि 2 को हम एक बना दिए, डिक्रीज हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3। देखिए हमारा हो रहा है, ये 3 हो गया। अब देखिए किस तरह से डिक्रीज करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, बस इसे हम बनाएंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। अब हम फिर जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, तो 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, तो ये हमारा डिक्रीज होने लगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगी। ये देखिए, अब एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमारा होगा 2 सिंगल क्रोशिया, ये हमारा हुआ 3 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। 1, अब हम दूसरा लेंगे। अब हम इन तीनों को मिला के, ध्यान से देखिए, तीनों को मिला के 1 कर देते। इस तरह से हम डिक्रीज करेंगे। तो इसी तरह से ये जो राउंड होगी हमारी 4th राउंड जो है, इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे यहाँ पर हमने स्लिप चेन देके राउंड ख़त्म कर दिया। अब हम एक और सिंगल चेन लेके इसे हम कट कर देंगे। तो इसी तरह का सेम आपको 2 बना लेने हैं। तो मैं पहले से एक तैयार रखी हूँ और ये हमारा दूसरा हो गया। देखिए हमने तैयार रखा है पहले से, तो ये हमारे 2 हो गए। पीछे में नोट बांध देंगे ताकि खुले ना। अब हम इन दोनों को लेकर के ना जॉइन कर देंगे। अब दोनों को पकड़ लेंगे, दोनों की जो उल्टा साइड होगी वो अंदर की तरफ रहेगी और सीधी साइड जो होगी बाहर की तरफ होगी। अब हमने पीले कलर का ऊन ले लिया है।
अब इससे हम दोनों को जॉइन कैसे करेंगे देख लीजिए। दोनों तरफ के ऊपर ऊपर वाले जो हमारे हैं उनको ही लेना है और फिर इस तरह से इन्हें हमें बना देना है। तो हम इसी तरह से हर एक घर दोनों के पकड़ लेंगे ऊपर वाले और सिंगल चेन बनाते चले जाएंगे। और आपको ध्यान देना है कि एक घर में हम 2 सिंगल चेन बनाएंगे, यानी कि एक घर में हम 2 सिंगल चेन बना लेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है उसे हम अंदर की तरफ कर देंगे क्योंकि वो ढकी रहेगी। ठीक, अब सेम घर में हम और एक सिंगल चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर घर में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों के देख सकते आगे के चैन और पीछे के जो उल्टे तरफ से जो चैन होंगे उसी में डालेंगे और बनाते जाएंगे। और सेम घर में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कि हर एक में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और थोड़ी दूर हम छोड़ देंगे, पकड़ के थोड़ी देर खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है। तो यहाँ तक बनाने के बाद हम स्टफिंग के लिए छोड़ देंगे जगह। ये देखिए हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टफिंग करना है। तो हमारे पास ये स्पंज पड़ी हुई थी तो हम इसे ही तोड़ तोड़ के इसके अंदर स्टफ़ कर लेंगे। आप कॉटन डाल सकते हैं, कॉटन नहीं है तो कोई आपके पास कपड़े भी, आप छोटे छोटे टुकड़े कपड़े के कतरन भी डाल सकते हैं जो वॉशेबल हो। तो मेरे पास स्पंज है तो मैं इसे ही डाल दूँगी। तो इस तरह से अच्छे से हमें स्टफ़ कर देना ताकि दोनों के बीच में अच्छे से उभरा उभरा रहे। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। जो बचे हुए हैं उसे भी हम हर एक घर में 2-2 करके क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप चेन देके और एक एक्स्ट्रा चेन लेके इसे क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर हम दूसरे वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया करेंगे हम यहाँ पर। और 2 सिंगल चेन लेंगे, उसे हम फिर इसी के टिप में लगा के स्लिप क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद हम 3 सिंगल चेन लेके हम स्लिप चेन बना लेंगे। तो ये हमारा एक पेटल तैयार हो गया। अब हम दूसरे में जाके स्लिप चेन करेंगे। इसके बाद फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल चेन लेंगे। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे दूसरे वाले घर में। आपको ध्यान देना है, हर एक घर में हम करते जाएंगे। अब हम एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हम 2 बार क्रोशिया के ऊपर धागे को लपेटेंगे। इसके बाद पहले हम देखिए 2 फिर 2 फिर 2, तो ये हमारा एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 2 सिंगल चेन लेंगे, 1 2, और इसके बाद इसे इसकी टिप पे देखिए, हम टिप पे जाके इसे हम स्लिप चेन बनाएंगे। एकदम से आपको ध्यान देना है कि इसके टिप पे हमें करके स्लिप चेन बना देना है। ठीक है, ताकि इसके जो कोन होती है वो बन जाए। इसके बाद हम फिर यहाँ पर 1 2 3 सिंगल चेन लिया हमने
और अब हम उसके बगल वाले में स्लिप चेन बना देंगे। अब चाहे तो साथ वाले में भी बना सकते हैं, डबल क्रोशिया के साथ वाले में भी। फिर उसके बगल में हम और एक, अभी हमारे एक पेटल बन के तैयार हो गया। अब हम दूसरे वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया, अब हम एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया बनाएंगे तीसरे वाले में। एक, दो और एक, तीन। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। अब 2 सिंगल चेन और फिर आपको इसके टिप में जो है करके स्लिप चेन बना लेना। आपको ध्यान देना है, इसके टिप में भोग के निकालना है और स्लिप चेन बना देना है। अब हम फिर से अब यहाँ पर डबल क्रोशिया और अब हम यहाँ पर सिंगल चेन बनाएंगे। तो देखिए हमारा पेटल बनते जा रहा है। 1, 2, 3। अब हम यहाँ पर सिंगल स्लिप चेन बनाएंगे। फिर हम दूसरे वाले में भी स्लिप चेन बनाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा पेटल अच्छे से बन चुका है। तो इसी तरह से हमें ना पूरे सर्कल में बना लेना है। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से आप बना लें। मैंने टोटल 5 पेटल्स के एक जो पेटल होंगे 5 लाइन क्रोशिया के होंगे। तो ये देख सकते हैं अब हमारा सारे बन गए हैं। अभी हमारा लास्ट है, लास्ट पेटल बनेगा हमारा, जिसके लिए हमने 3 सिंगल क्रोशिया ले चुके हैं। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 सिंगल चेन, टिप पे हम स्लिप चेन, डबल क्रोशिया, चेन लेके हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एक और चेन निकाल के हम इसमें यहाँ पर धागे को खींचेंगे और फिर हम इसे कट कर देंगे। एक एक्स्ट्रा चेन ले लेते ताकि खुले ना। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं की रिंग के लिए, और नहीं तो आप उसे कट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। तो अब आपके भाषा में इसे क्या फ्लावर कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है यार्न है उसे हम पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा बन चुका है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा आज का हमारा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।